कहानी की शुरुआत होती है जॉन में से, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सादा जीवन जीता था और हमेशा साफ सुथरे सूट में रहता था। उसकी जिंदगी हर दिन एक ही ढर्रे पर चलती थी और ज्यादातर उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। हर दिन वो अपने शांत छोटे से फ्लैट में आता, ठीक वैसा ही सादा सा खाना बनाता और डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाता था, क्योंकि उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं था। अपने इस उबाऊ दिन के अलावा जॉन असल में सिटी काउंसिल के ऑफिस में काम करता था, जहां उसकी जिम्मेदारियां दूसरे कर्मचारियों से अलग थीं। वो उन लोगों के शवों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था जिनकी मौत अकेले में हुई हो और जिनका कोई रिश्तेदार या दोस्त दावा करने वाला ना हो। लेकिन जॉन के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये सम्मान के लिए उसका कर्तव्य था। जब भी काउंसिल ऑफिस में मौत का कोई मामला आता, जॉन मृतक के घर जाकर कमरे को ध्यान से देखता था, इस उम्मीद में कि परिवार की पहचान, चिट्ठियां या कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए जिसका वो इस्तेमाल कर सके। वो बड़ी बारीकी से निजी चीजें भी इकट्ठा करता था, जैसे पुरानी तस्वीरें या छोटी मोटी चीजें भी, जिनसे उस इंसान के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके कि वो अपनी जिंदगी में कैसा था। इसके बावजूद किसी ने भी उससे मृतक के लिए इतना कुछ करने को नहीं कहा था। फिर भी वो सब्र से ये करता था। जहां तक हो सके वो मृतक के परिवार या दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता, ताकि दफनाए जाते वक्त वो इंसान अकेला न रहे। मृतक के बारे में जानकारी ढूंढने के अपने इस काम के बाद जॉन उनकी जिंदगी की कहानियों को भी एक साथ लिखता था। अगर उसे मृतक का परिवार या दोस्त नहीं मिलते तो वो खुद उनके लिए सम्मानजनक भाषा में एक छोटा शोक संदेश लिखता, जिसे चर्च में पादरी पढ़ते थे। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उस इंसान को याद किया जाना चाहिए, भले ही सिर्फ चंद शब्दों में ही सही। वो जितने भी अंतिम संस्कार करवाता वो लगभग हमेशा शांत होते थे, जिनमें कोई शोक मनाने वाला या परिवार का सदस्य नहीं होता था। ज्यादातर वक्त सिर्फ वही वहां खड़ा होकर प्रार्थना करता था। कभी कभी वो खुद मृतक की कब्र के सामने विदाई के शब्द पढ़ता था, और वो यह सब पूरी ईमानदारी से करता था। जब उसका सीनियर जॉन को शवों का दाह संस्कार करने को कहता, तब भी वो पहले एक सही अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की कोशिश करता, क्योंकि उसके मन में मृतक की जिंदगी चाहे कितनी भी मामूली क्यों न लगी हो, वो फिर भी एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे। इसके साथ ही उसे अक्सर उन लोगों की राख बिखेरने का काम भी दिया जाता था जिनका उनकी इच्छा के मुताबिक दाह संस्कार किया गया हो। जॉन के दिन लगातार एक ही ढर्रे पर चलते थे। वो अपने छोटे से फ्लैट में सुबह जल्दी उठता और फिर ऑफिस जाता था। हर बार जब वो अपनी डेस्क पर बैठता तो वो शांति और पूरे ध्यान के साथ मौत की एक नई फाइल खोलता, मानो उसका काम ही दुनिया में सबसे जरूरी चीज हो। उसने कई अलग अलग केस संभाले थे। एक बूढ़ा आदमी था जो घर पर अपनी कुर्सी पर ही अकेले गुजर गया। एक औरत थी जो एक तंग से अपार्टमेंट में मर गई थी और किसी को पता भी नहीं चला कि वो वहां थी। ऐसे बेघर लोग भी थे जिनकी मौत सड़कों पर अचानक हो जाती थी। मरने वाला इंसान चाहे कैसा भी हो, वो उस केस को पूरी गंभीरता से संभालता था। जॉन अक्सर मृतकों के घरों में जाता और ध्यान से तलाशी लेता था। वो वहां खजाना या कीमती सामान ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि मृतक की जिंदगी के बारे में जानकारी के लिए था। वो छोटी छोटी चीजों को बड़ी सावधानी से लिफाफों में रखता था, ताकि उन्हें इकट्ठा किया जा सके, जिनमें पुरानी तस्वीरें, पुराने पोस्ट कार्ड या फिर बिना भेजे गए खत भी होते थे। उसके लिए ये सभी चीजें उस इंसान की कहानी का एक हिस्सा थीं और उन्हें संभाल कर रखना जरूरी था। घर पर जॉन इन चीजों को बड़े ध्यान से सजाता था। उसके पास एक फोटो एल्बम भी थी जिसमें हर उस इंसान की तस्वीर थी जिसके अंतिम संस्कार में उसने मदद की थी, मानो वो यादों का एक ऐसा म्यूजियम बना रहा हो जिसकी परवाह सिर्फ उसे ही थी। उसकी इस मेहनत का नतीजा कभी किसी और ने नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी हर रोज यही काम करता था। वो जिस भी अंतिम संस्कार में जाता वो हर बार लगभग एक जैसा ही होता था। उसके अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं होता था जो ताबूत के पास पूरी गंभीरता से खड़ा होकर खुद से तैयार की गई एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ता था। यहाँ तक कि कब्र खोदने वाले भी अच्छी तरह जानते थे कि जॉन हमेशा अकेला ही होता था जो शव को उसके आखिरी ठिकाने तक छोड़ने आता था। उसकी यह सच्ची लगन ऑफिस में उसके साथियों से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि एक शव की देखभाल का काम जल्दी, बिना किसी झंझट के और बिना ज्यादा बारीकियों के होना चाहिए। वहीं जॉन इस सिद्धांत पर चलता था कि हर जिंदगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सम्मान के साथ खत्म होनी चाहिए। एक दिन जॉन ने एक ऐसे शख्स का केस संभाला जो अपने अपार्टमेंट में अकेला मर गया था। शव तब मिला जब घर से आ रही बदबू की वजह से पड़ोसियों को शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि उस आदमी को मरे हुए कई हफ्ते हो चुके थे। फिर अपार्टमेंट की जांच करते हुए जॉन को पता चला कि मरने वाले का नाम बिली स्टोक्स था। हमेशा की तरह उसने फिर कई ऐसी चीजें इकट्ठा की जो उसे मृतक के रिश्तेदारों को ढूंढने में मदद कर सकती थीं।
बिली के अपार्टमेंट से निकलने के बाद जॉन को उसके बॉस मिस्टर प्रैचेट ने अपने ऑफिस में बुलाया। मिलने पर रूखे चेहरे और औपचारिक लहजे में उसके बॉस ने यह बुरी खबर सुनाई कि जॉन की नौकरी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि स्थानीय सरकार को उसका काम बहुत धीमा और महंगा लगता था, क्योंकि उसने सस्ते दाह संस्कार के बजाय बहुत ज्यादा अंतिम संस्कार करवाए थे। ये खबर सुनकर जॉन ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने न तो कोई बहस की और न ही गुस्सा दिखाया, बल्कि एक हताश भाव से देखता रहा। हो सकता है दूसरों के लिए उसका काम मामूली हो, लेकिन उसके लिए यह उसकी पूरी जिंदगी थी और अब वो खत्म हो रही थी। हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर निकालने से पहले मिस्टर प्रैचेट ने उसे बिली स्टॉक का केस सुलझाने की इजाजत दे दी। चूंकि यह उसका आखिरी काम था, जॉन ने पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से खुद को इसमें लगा दिया, क्योंकि वो उस काम का एक बेहतरीन अंत चाहता था जो वो 20 सालों से कर रहा था। फिर उसने बिली के फ्लैट में मिली चीजों की एक एक करके जांच करके अपनी छोटी सी पड़ताल शुरू की। वहां पुरानी तस्वीरें थीं जिनके रंग फीके पड़ चुके थे, पुराने खत और यहाँ तक कि फटे पुराने कागज पर लिखे कई पते भी थे। हर चीज अतीत के एक धुंधले निशान की तरह थी जिसका उसे पीछा करना था। तस्वीरों में मिले कुछ सुरागों के आधार पर जॉन ने लंदन जाने से पहले बिली के पुराने मोहल्ले में जाने के लिए शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसका सफर उसे कई जगहों पर ले गया, जैसे कि वो बार जहां बिली जाया करता था, शेल्टर में काम करती थी। जब वे आखिरकार मिले तो जॉन ने उसे फौरन बताया कि उसके पिता बिली की मौत हो गई है। केली ये खबर सुनकर चौंक गई कि उसके पिता गुजर गए हैं, लेकिन क्योंकि उसके अपने पिता के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे और उसका बचपन भी काफी निराशा में बीता था, इसलिए शुरू में उसे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखा। लेकिन जॉन ने फिर भी सादे और हमदर्दी भरे अंदाज में समझाया कि केली ही बिली के परिवार की आखिरी जिंदा सदस्य थी। फिर उसने केली को वो फोटो एल्बम दी जो उसने खुद बनाई थी और ये झूठ कहा कि जब बिली की लाश मिली तो ये एल्बम उसके हाथों में थी। उसकी इस छोटी सी चाल की वजह से केली का दिल आखिरकार पिघल गया। केली जॉन को अपने घर ले जा रही थी और रास्ते में भी उनकी बातें जारी रहीं। रास्ते में उसने जॉन को बताया कि बिली कैसा इंसान था और उसने आखिर क्यों अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। उसने बताया कि एक पिता के तौर पर बिली बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। आखिरी बार वो और उसकी माँ बिली से जेल में मिले थे। उस वक्त बिली ने कहा था कि रिहा होने से पहले वो कुछ चीजें ठीक करना चाहता है ताकि वे सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकें। लेकिन केली की माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और उस आखिरी मुलाकात में बिली के साथ उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके बाद जेल के गार्ड्स को उन्हें अलग करना पड़ा। अपने घर पहुंचने पर केली ने जॉन को बिली की जंबो के साथ एक तस्वीर दिखाई। जंबो उसके पिता का दोस्त था जब वे दोनों फौज में थे। उसने बताया कि जंबो ने एक बार बिली को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। फिर उसने वो तस्वीर जॉन को दे दी और उससे कहा कि भले ही उसे अपने पिता के गुजर जाने की खबर सुनकर झटका लगा हो, पर वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं आना चाहती, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा निराश थी। उसने जॉन का शुक्रिया भी अदा किया कि वो इतनी मेहनत करके उसे ये खबर देने आया। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अब भी उम्मीद थी कि केली शायद अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ जाए, जिसकी वो तैयारी कर रहा था। केली के घर से निकलने के बाद अपने ऑफिस लौटने से पहले जॉन ने जंबो से मिलने का फैसला किया। वो उस नर्सिंग होम में गया जिसके बारे में केली ने उसे बताया था। वहाँ उसका अच्छे से स्वागत हुआ, क्योंकि केली ने जंबो को पहले ही बता दिया था कि वो आने वाला है। जब वे बातें कर रहे थे तो जंबो ने जॉन को बताया कि बिली कैसा इंसान था जब वे दोनों एक साथ ड्यूटी पर हुआ करते थे। उसने बताया कि भले ही बिली वाकई में एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसी की वजह से जंबो आज इस नर्सिंग होम में पड़ा हुआ था। जंबो ने आगे बताया कि जब वे ड्यूटी पर थे तब बिली ने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आखिरकार उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। इसके कुछ ही समय बाद ऑफिस वापस जाते समय जॉन को आखिरकार ये मानना पड़ा कि एक बार फिर अंतिम संस्कार में शामिल होने वाला वो अकेला ही होगा, क्योंकि केली और जंबो दोनों ही यकीनन नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उसने अंतिम संस्कार के लिए सबसे अच्छा इंतजाम किया। उसने एक सादा ताबूत चुना और बिली के लिए एक अच्छी कब्र डिजाइन की। उसने कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह भी चुनी जहाँ से नजारा बहुत अच्छा था। अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी करने के बाद जॉन अपने ऑफिस लौटा और अपना सारा सामान पैक कर लिया। फिर जब वो पैकिंग कर ही रहा था तो उसे एक फोन आया जो केली का था। उसने बताया कि वो शायद लंदन आने का प्लान बना रही है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश हुआ। उस दोपहर केली से मिलने से पहले जॉन अपने घर वापस गया ताकि वह बिली का कुछ सामान इकट्ठा कर सके जो उसे अपार्टमेंट में मिला था, ताकि वह उसे केली को दिखा सके। मुलाकात के दौरान जॉन ने केली को समझाया कि उसने बिली की समाधि के लिए गहरे लाल रंग का पत्थर चुना था, जो कि बिली की सैन्य बैरेट का रंग था जब वह सेना में था। उस क्षण
केली ने देखा कि जॉन वास्तव में उस व्यक्ति को सम्मान का अंतिम अंश देने की कोशिश कर रहा था जिसे वह खुद लंबे समय से भूल चुकी थी, और वह पूरी तरह से भावुक हो गई। उस संक्षिप्त मुलाकात ने जॉन के लिए एक छोटा सा अवसर खोल दिया। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने आखिरकार किसी से बात की, काम की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसे परवाह थी। केली ने शुक्रवार को बिली के अंतिम संस्कार के बाद जॉन को बातचीत करने के लिए भी आमंत्रित किया, जिस पर जॉन सहमत हो गया। उस मुलाकात के बाद से जॉन, जो बहुत लंबे समय से अकेले रह रहा था, ने पहली बार यह कल्पना करना शुरू किया कि अगर उसके जीवन में केली जैसी कोई होती तो उसकी असाइनमेंट पूरी होने के ठीक बाद उसका जीवन कैसा होता। उसने कल्पना की कि उसका भविष्य थोड़ा अलग हो सकता है। बिली के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले जॉन ने केली के लिए उपहार खरीदने सोचा, लेकिन दुकान से निकलते ही उसके साथ दुखद घटना हो गई। सड़क पार करते समय अचानक एक बस ने उसे टक्कर मार दी और दुर्भाग्यवश उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद जॉन को उनके अंतिम संस्कार के लिए एक चर्च में लाया गया। विडंबना यह थी कि लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिलाने में मदद करने के बावजूद जॉन के अपने अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ। उसका परिवार, दोस्त या याद करने वाला कोई नहीं था। उनके लिए प्रार्थना पढ़ने वाले और उन्हें उनके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाने वाले पुजारी के अलावा किसी ने भी कोई भावना व्यक्त नहीं की। ठीक उसी समय बिली का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और जॉन की कड़ी मेहनत के कारण यह उन सभी मामलों से अलग था जिन्हें उसने पहले संभाला था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत से लोग आए थे। वहां केली, जंबो और अन्य लोग मौजूद थे जो बिली को उसके जीवित रहते जानते थे। उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और बिली अपने अंतिम संस्कार में अकेला नहीं था। उस समय केली जॉन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यह नहीं पता था कि जॉन का निधन हो चुका है। यहाँ तक कि जब जॉन की शव यात्रा उसके ठीक सामने से गुजरी तब भी उसे इसका एहसास नहीं हुआ। बाद में जब बिली का अंतिम संस्कार हो गया तो केली ने पास ही में जॉन को दफनाते हुए भी देखा। दुर्भाग्य से उसे यह नहीं पता था कि मृतक जॉन था। हालांकि जब बाकी सब लोग चले गए तब एक जादुई क्षण घटित हुआ। जिन लोगों की जॉन ने देखभाल की थी उनकी आत्माएं प्रकट हुईं और उनकी कब्र को घेर लिया। वे वहां चुपचाप खड़े रहे, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे, मानो कह रहे हों कि वह अकेला नहीं है।